अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अलग अलग डिपार्टमेंट से हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के मैरवा का राजेंद्र कुष्ठ आश्रम की क्या कुछ हालत है, क्या कुछ स्थिति है। और इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची हुई, देख सकते हैं आप, अनुग्रह कुष्ठ चिकित्सा भवन, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की पावन स्मृति में ये बिल्डिंग है। और जैसे कि इन लोगों का कहना है कि कुष्ठ आश्रम की जो शुरुआत हुई थी यहीं से शुरुआत हुई थी, वहीं से बिल्डिंग की शुरुआत हुई थी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि बिल्डिंग थोड़ी सी जर्जर हल्की फुल्की दिखाई दे रही है, कुछ खास नहीं है। अभी भी चाहा जाए तो इसको ठीक किया जा सकता है। और यहाँ पे हम चाहेंगे कि दिखाएं थोड़ा कैमरा पर्सन से कि उद्घाटन क्रांति के अग्रदूत श्री जयप्रकाश नारायण के कर कमलों द्वारा इसका विक्रम संवत दे करके इसका उद्घाटन किया गया। आप देख सकते हैं डेट और सब कुछ, तारीख और सब कुछ दिया हुआ है, 2014 शायद लिखा हुआ है। तो ये चीज़ है। यहाँ पे बुधवार का दिन था, तीन तारीख है बुधवार, और ये चीज़ है। और दूसरे तरफ आप देख सकते हैं कि शिलान्यास, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों के द्वारा अश्विन शुक्ल 11 गुरुवार संख्या संवत ये 2000 संवत है, संवत 2012। तो ये चीज़ें हैं जो कि सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये राजेंद्र कुष्ठ आश्रम में हम पहुँचे हुए हैं। राजेंद्र कुष्ठ आश्रम का ये अनुग्रह जी का जो ये सब कुछ है बता रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं रक्त अधिकोष, यानी कि यहाँ पे ब्लड डोनेट का काम, शायद ब्लड बैंक है ये लग रहा है। और ये काम होता था डॉक्टर बी मुखोपाध्याय, ये मुखोपाध्याय, अच्छा मुखोपाध्याय। तो ये आप देख सकते हैं रक्त अधिकोष है ये डॉक्टर बी मुखोपाध्याय, FRCS इंजीनियरिंग, NCH ऑर्थो और L पुल FAMS के सम्मान में श्री हरिनाथ मिश्र की अध्यक्षता में स्थापित राजेंद्र जयंती मार्ग शिष्य कृष्ण, ये यहाँ पे तारीख भी दी गई है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। लेकिन एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आपसे थोड़ा सा जुड़ना चाहेंगे, आइए यहाँ पे, और आपसे चाहेंगे ये क्या है जो हम लोग अभी खड़े हैं। एक तरफ जयप्रकाश नारायण जी की यहाँ पे शिलापट लगाई हुई है, दूसरी तरफ देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की लगाई गई है। और यहाँ पे भी दिया गया है कि हरिनाथ मिश्र की अध्यक्षता में स्थापित डॉक्टर बी मुखोपाध्याय। तो ये क्या है, क्या होता था? ब्लड बैंक भी इसमें बात आ रही है। हाँ, ब्लड बैंक भी था और एक्सरे मशीन था उस समय। मैंने सारी व्यवस्थाएं यहाँ थी। बी मुखोपाध्याय साहब मैंने इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हुआ करते थे। और ये अनुग्रह बाबू उस समय राजेंद्र बाबू के साथ जो है यहाँ मंत्री थे केंद्र में आपके, तो उनका भी सहयोग अच्छा खासा रहा, चूँकि वित्त मंत्री शायद थे उस समय वो। तो वो आए हुए थे, उनकी प्रतिमा लगी हुई है। और यहाँ में रक्तदान भी लोग आकर के करते थे। हाँ, रक्तदान करते थे, ब्लड बैंक हुआ करते थे जी। तो अभी क्या, अभी सबकी क्या स्थिति है? सब बंद है, सब कुछ। जब ट्रस्टी खत्म हो गए, मालिक ही नहीं रहा, संचालक विहीन संस्था हो गई, सब कुछ बंद है, सब कुछ बंद है। लेकिन जिस तरीके से बिल्डिंग देखी जा रही है, तो अगर अभी भी चाह दिया जाए तो इसको मेंटेन करके इसको लाया जा सकता है उस जगह पर। यदि सरकार चाहे तो जगह पर लाया जा सकता है। अभी उस तरीके से उतनी खराब जर्जर नहीं हुई है, अभी एक हरा भरा परिसर बना हुआ है जी। और अभी इसको मेडिकल कॉलेज चालू करने के लिए किसी अन्य जगह पर यदि चालू करते हैं, उसके अपेक्षा खर्च भी कम आएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर केवल रिपेयर कर देना है, बाकी सब कर देना है जी। बाकी कहीं और सिरे से काम नहीं करना है। सब कुछ ढांचा बना हुआ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो चाहिए, जैसे बेड हुआ, बहुत सारे मशीनें तो खराब हो गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ को रिपेयर करके चलाया भी जा सकता है, कुछ ऐसे भी निकल। नाम बताइए जी। मेरा नाम उदय प्रताप शुक्ला जी हैं। और इन्होंने भी कहा कि देखिए अभी भी इसको शुरुआत किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मेडिकल कॉलेज के लिए सिर्फ मरम्मत कराना होगा, बाकी ऐसा नहीं है कि नए सिरे से। और ये आप देख सकते हैं सामने में कि बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की यह प्रतिमा है, आप देख सकते हैं ये सामने में है। लेकिन किस तरीके से जंगल झाड़ में तब्दील हो गया है ये प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। साफ सफाई भी नहीं है। तो ये जो हमारे यहाँ के विभूति लोग थे, उन लोग की यह जब दुर्दशा है, कोई अधिकारी, कोई नेता इनको पूछने तक नहीं आ पाता है क्या कहा जाए। और सब कुछ देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ पे अच्छे तरीके से। और दूसरा वहाँ पे वहाँ पे भी प्रतिमा है। तो इसके बारे में अखिलेश जी से हम चाहेंगे कि अखिलेश जी थोड़ा सा आइए, इन दोनों प्रतिमा के बारे में बताइए
बताइए कि आखिर कब लगा हुआ था, कैसे लगा था, ये सबसे पहले बताइए अखिलेश जी। हम चाहेंगे कैमरा पर्सन को थोड़ा सा दिखाएं, यहाँ पे यहीं पर रहिए, कि ये प्रतिमा जो लगी हुई है, ये प्रतिमा किन की है? ये बाबा राघव दास की प्रतिमा है। जी जी जी। और राजेंद्र बाबू के अभिन्न मित्र हुआ करते थे, और राजेंद्र बाबू और इन्हीं के प्रेरणा से जगदीश दीन जी जो यहाँ के संस्थापक हुआ करते थे और व्यवस्थापक भी, उन्होंने इस अस्पताल का शुरुआत किया। अच्छा अच्छा। और ये सामने देखा जा रहा है कि विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी के, जो बिहार के विभूति हैं, उनकी भी प्रतिमा है और बिल्कुल जंगल झाड़ से भरा हुआ है, कोई पूछने तक का नहीं है, साफ सफाई तक कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। चूँकि इस संस्था में कोई व्यवस्था तो है नहीं जी, चूँकि हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं, भूखमरी की समस्या है, तो इस व्यवस्था को देखे कौन? अनुग्रह बाबू उस समय केंद्र में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और उन्हीं के आशीर्वाद से ये संस्था शुरू हुआ, और उसी समय इसका अनुग्रह नगर नाम पड़ गया। इसका नाम रख दिया गया अनुग्रह नगर। अनुग्रह नगर के नाम से ही ये संस्था विख्यात है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि इनका नाम अमर रहे, राजेंद्र बाबू का नाम अमर रहे, बाबा राघव दास का नाम अमर रहे, और जो इसके संस्थापक जिन्होंने जीवन भर त्याग किया, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उनको बाल बच्चे ये सब भी नहीं। साफ सफाई के बारे में प्रशासन के लोग या जन प्रतिनिधि कभी इसके बारे में कभी आप लोगों से कुछ बात अभी तक दुर्भाग्य की बात यह है कि सिवान जिला का एक भी जन प्रतिनिधि, जीता हो या हारा हो, उन्होंने सहयोग का केवल बाहर से आश्वासन दिया, यहाँ आकर नहीं देख रहा है। न जाने उनको क्या लगी हुई संस्था से। संस्था की दुर्भाग्य है कि कार्यकर्ताओं की दुर्भाग्य है कि स्थानीय लोगों की दुर्भाग्य है, अभी तक कोई आंसू पोंछने के लिए आ नहीं रहा है। बाहर से ही कह करके और सांत्वना दे करके लोग चले जाते हैं। तो ये हालत है और ये स्थिति है यहाँ पे। जब बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी की जो प्रतिमा है उसकी भी यह हालत है, और किसी ने सूद लेना तक भी नहीं समझा है, जंगल झाड़ की तरह पीछे में खड़ी है। जाहिर सी बात है, और कुछ नहीं तो कम से कम साफ सफाई प्रशासन या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं उनको, उनके द्वारा करा देनी चाहिए। इसका भी लोगों को मलाल है, देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या कुछ उन पर असर पड़ता है या फिर नहीं, क्योंकि बिहार के नेता हैं, बिहार के अधिकारी हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़े बहुत समय के बाद उनकी आंखें या फिर कान के, जो कान में जो तेल डालकर सोए रहते हैं तो उनकी कान खुलती है, कुंभकर्णी नींद यहाँ पे ज़्यादा लोग सोते हैं। तो ये देखना होगा कि क्या कुछ इसके लिए वो लोग सोचते हैं, क्या इसकी कायाकल्प बदलेंगे या फिर इसी तरीके से अपनी बदहाली पे आंसू बहाते रहेगा सिवान के मैरवा का राजेंद्र कुष्ठ आश्रम। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, मैरवा, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।